दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे धाम पर लेकर चल रहा हूँ, जहाँ कल-कल करते झरनों की आवाज़ ऐसे प्रतीत होती है मानो प्रकृति खुद घुंघरू बांध कर नृत्य कर रही हो। इस धाम पर चारों ओर प्रकृति की अलौकिक सुंदरता ऐसे बिखरी पड़ी है, जैसे प्रकृति स्वयं इस धाम पर श्रृंगार करने उतरी हो। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर चारों तरफ फैली मनमोहक व शांतिदायिनी हरियाली और रमणीक सुंदरता ऐसे प्रतीत होती है जैसे प्रकृति ने इस धाम को कोई खास तरह का वरदान दिया हो। सावन का महीना चल रहा है और इस माह में भगवान शिव के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और लाखों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर ये धाम तो अत्यंत पावन और चमत्कारी धाम है। यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट है और साल में 2 बार अपनी दिशा बदलते हैं। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब उत्तर दिशा की तरफ झुक जाते हैं और जब सूर्य देव दक्षिणायन होते हैं तब दक्षिण दिशा की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस महादेव मंदिर में जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, देवादिदेव महादेव उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। ये धाम बहुत ही प्राचीन धाम है। लगभग 1200 साल पुराना इसका इतिहास है और 1200 साल से भगवान भोलेनाथ यहाँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। मंदिर कितना पुराना है मोहल्ला जी? ये औरंगजेब से पहले का मंदिर है। अच्छा, औरंगजेब से भी पहले का मंदिर है, यानी कि करीब करीब 1000 से 1200 साल पुराना। 1100 साल की तो इसकी गुम्बद है ना ऊपर की, उसका लेक है। ये पावन धाम राजस्थान की राजधानी जयपुर से 46 किलोमीटर दूर है और चौमू तहसील से 11 किलोमीटर दूर है। जयपुर से यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला चौमू पुलिया होते हुए है और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली अजमेर हाईवे से है। तो मैंने हाईवे वाला मार्ग चुना है, तो मैं आपको उधर से ही लेकर चल रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना। भगवान शिव के दर्शन करके कैसा लगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो नीचे लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं आज के अपने सफ़र पर भगवान देवादिदेव महादेव के पावन धाम की ओर। तो दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 6:45 बजे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। ये सफ़र लगभग 1 से 1.5 घंटे का रहेगा और हमारी रजनी यानी कि हमारी रॉयल इनफील्ड हमारे साथ है इस सफ़र में। इस सफ़र में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए यश भी है। तो आइए चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हुए चलेंगे, रास्ते में सब कुछ बताते हुए चलेंगे। ये है हमारी 200 फुट बाईपास की पुलिया। इस पुलिया के नीचे से हम लोग निकल कर अब सर्विस रोड पर आ गए हैं। सुबह का मौसम है, बहुत ही सुहाना, बहुत ही प्यारा मौसम है। लगता है बारिश हो सकती है, तो रास्ते में अगर बारिश आ गई तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, अंत तक ज़रूर देखना। और रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। तो जैसे आप लोग कभी ओए, यहाँ तो एक्सीडेंट हुआ लगता है भाई किसी का। सुबह सुबह रोकते हैं और देखते हैं किसका हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं यार। अभी तो सुबह 6:30 या 6:45 बजे हैं, तो इतनी सुबह सुबह किसका एक्सीडेंट हो गया। ओहो, ये तो रॉयल इनफील्ड ही है। ओहो, भाई के तो बहुत ज़्यादा लगी है यार, पैर में से खून भी निकल रहा है। और वो तो इन्होंने हेलमेट लगा रखा था, इसलिए इनका सर पूरी तरह बच गया है। तो इसीलिए हम लोग भी आपसे कहते हैं कि हेलमेट लगाओ। भैया, किससे हुआ है ये एक्सीडेंट? अच्छा, सांड से। ओहो, सांड से एक्सीडेंट हुआ है, किसी और गाड़ी, दूसरी गाड़ी से नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि बाइक धीरे ही चलानी चाहिए। स्पीड में चलाने के लिए सिर्फ हाईवे ही बने हैं।
अब ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे इतना सुबह सुबह इतना तेज़ बाइक चलाने की क्या ज़रूरत थी। और रात को बारिश भी होके चुकी है, इधर तो पानी भरा हुआ है सड़कों पे, जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ऐसे में बाइक और ज़्यादा स्लिप होती है। तो मेरे से तो देखा नहीं गया, क्योंकि आज से बहुत करीब 2008 में मेरा भी इसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पैर में भी इसी तरह लगी थी। तो मैं तो इसलिए ज़्यादा देर देख नहीं पाया। अब यहाँ से हम लोग अगर राइट टर्न कर लेते हैं तो हम अजमेर चले जाते हैं, और अपना सीधा अगर इसी रोड पर चलते रहेंगे तो आगे एक चौराया आएगा, उसको 200 फुट बाईपास अजमेर चौराया भी कहते हैं। तो यही वो चौराया है जो सामने आपको दिख रहा होगा। लाल बत्ती हो रखी है, इसलिए अपने को रुकना पड़ेगा। अब हम लोग पहुँच गए मेन नेशनल हाईवे पर, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 कहते हैं। यहाँ से दिल्ली 268 किलोमीटर है और गुड़गांव 236 किलोमीटर है। तो इसी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली अजमेर हाईवे कहा जाता है। तो हमने वहाँ जाने के लिए इसी रास्ते को चुना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि अगर हम चौमू पुलिया होकर जाते हैं तो वो हमको थोड़ा लंबा पड़ता था और यहाँ से ये हमको शॉर्ट पड़ता है। तो इसलिए अभी हम इसी रास्ते से चलेंगे। वैसे वो जो चौमू पुलिया वाला जो रास्ता है ना, वो भी आगे जाकर इसी रास्ते से मिल जाएगा। दोनों रास्ते एक ही जगह हो जाएंगे। तो जब वो रास्ता आएगा जहाँ ये दोनों रास्ते बस में हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद जब आपको अपने लेफ़्ट हैंड पर बहुत सारे ट्रक खड़े दिखाई देने लग जाएं, तो समझ लेना कि अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ने का समय आ गया है और यहाँ से आगे से हमको लेफ़्ट टर्न करना है। तो जब हम इस राजमार्ग को छोड़कर साइड में लेफ़्ट में नीचे उतरेंगे और थोड़ा सा आगे सर्विस रोड पर चलेंगे, उसके बाद जो रोड आएगा, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। इस सर्विस रोड पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, जिस पर लिखा होगा सालासर और खाटू श्याम जी। और ये जो दोनों तरफ आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये मज़दूर, मिस्त्री और लेबर का काम करने वाले लोगों की भीड़ है। यहाँ पे चौकटी लगती है। अब ये जो रोड मिल गया, यहाँ से जो हमने टर्न किया है, ये चौमू पुलिया से आने वाला ही सीधा रोड है। अगर आप हाईवे से आते हैं तो आपको नीचे उतरकर सर्विस रोड से इस रोड को पकड़ना होता है, और अगर आप चौमू पुलिया से आते हैं तो ये सीधा रोड आपको चौमू और सीकर की तरफ ले जाता है। सीकर, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, ये पूरा मेन रोड यही है। तो इसी रोड से अब हम चलेंगे चौमू तक, और चौमू से फिर हमारा रास्ता बदल जाएगा देवादिदेव महादेव शिव के धाम जाने के लिए। अब सामने बीच में एक सड़क पर बोर्ड रखा है जिस पर लिखा था वर्क इन प्रोग्रेस गो स्लो। इसका मतलब ये है कि यहाँ सड़क पर कोई काम चल रहा है, कोई निर्माण कार्य चल रहा है। और जैसा कि हमें नीचे दिखाई दे भी रहा है कि इस पूरी सड़क को खुरचा गया है और इसके ऊपर हो सकता है नया डामर डाला जाएगा, नई सड़क डाली जाएगी। तो ऐसे में यहाँ क्या है, बहुत छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं। यहाँ पर ब्रेक लगाने से अक्सर करके गाड़ी स्लिप हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड वाली सड़क बिल्कुल सही है और लेफ़्ट साइड वाली पूरी खुरची गई है। तो ऐसी सड़क पर गाड़ी कभी स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि यहाँ गाड़ी स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब इस रोड का सबसे पहला सरकारी वसूली केंद्र आ चुका है, यानी कि टोल प्लाज़ा। माफ़ करना दोस्तों, मैं टोल प्लाज़ा को सरकारी वसूली केंद्र ही बोलता हूँ। ठीक है, ये सरकारी नहीं होते, प्राइवेट होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से वसूली केंद्र ही हैं। अब इस टोल को क्रॉस करने के बाद हम बहुत जल्दी ही चौमू पहुँच जाएंगे।
अब हम लोग यहाँ थोड़ा चाय पीने के लिए रुकेंगे। चाय पीकर फिर आगे के सफ़र पर निकलेंगे। तो दोस्तों, अब चाय पीने के बाद और कैमरे की बैटरी चेंज करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र पर। और जल्दी से जल्दी आपको देवादिदेव महादेव के दर्शन कराएं, ऐसी मन में उम्मीद हमारे भी है। तो अब आप जो लेफ़्ट हैंड पे मेरी जो अंदर एक रोड जाता हुआ देख रहे होंगे, ये रोड अंदर चौमू शहर के लिए जाता है। और हमें अंदर चौमू शहर में नहीं जाना है, हमें सीधा इसी रोड पर आगे बढ़ना है। अभी आगे शायद 2 या 3 पुलिया और आएंगी, उसके बाद फिर हमें नीचे सर्विस रोड पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आ गया चौमू। और ये जो आप लेफ़्ट हैंड पे अंदर गाड़ियाँ जाते हुए देख रहे हैं और जो सामने गाड़ियाँ आते हुए देख रहे हैं, ये चौमू शहर से ही आ रही हैं। और चौमू आने की आपको एक सबसे बड़ी पहचान बता दूं, मेरे आप जो लेफ़्ट हैंड पर देख रहे हैं, बहुत सारे फल सब्जियां की ये जो दुकानें लगी हैं, ये चौमू की सबसे बड़ी पहचान है। 2 पुलिया क्रॉस करने के बाद इस तरीके का आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा, जिस पर लिखा है सीकर सीधा और सामोद लेफ़्ट। तो वहीं से आपको लेफ़्ट लेना है और लगभग 500 मीटर सर्विस रोड पर चलने के बाद आपको एक और पुलिया दिखाई देगी, जिसके नीचे से आपको राइट टर्न करना है। और यहाँ से देवादिदेव महादेव का वो शिव का धाम 11 किलोमीटर दूर है। और इस पुलिया से नीचे निकलने के बाद जो नज़ारे शुरू होते हैं, वो तो वाह, देखने लायक नज़ारे होते हैं। इतना सुंदर, इतना प्यारा, चारों तरफ हरियाली। और अभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको पहाड़ दिखाई देंगे, सामोद का फोर्ट दिखाई देगा, महार कला का फोर्ट दिखाई देगा। तो ये जो सड़क के नज़ारे हैं, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। तो ये देखो दोस्तों, वाह क्या हरियाली है यार। पहाड़ भी पूरे हरे हरे हो रखे हैं, चारों तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमाचल में आ गए। ये देखो चारों तरफ हरियाली, और वो जो दूर सामने पहाड़ दिख रहा है, वो भी पूरा हरा हो रखा है, बहुत ही सुंदर। और अब मैं आपको दिखाऊंगा वो जो पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो सामोद फोर्ट है। और उसके आगे जो दूसरे पहाड़ पर दिखाई दे रहा है, वो महार कला का फोर्ट है। तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं और फिर वो वहाँ से मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। और ये जो लाल घेरे में अभी आपको दिखाई दिया था, वो सामोद का फोर्ट है। और इसी तरीके से एक पहाड़ी के ऊपर महार कला का फोर्ट भी बना हुआ है। तो वो दोनों भी, वो सामने जो दिख रहा है, वो महार कला का है। और बस अब हम बहुत ही जल्दी शिव के धाम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। अब हम लोग महार कला गाँव में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और इसी एक छोटे से महार कला नाम के गांव में वो देवादिदेव महादेव शिव का धाम है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि बहुत ही पावन है, बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही प्राचीन धाम है।
तो ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है और इसके चारों तरफ दूर तक एक सुरक्षा बाल दिख रही होगी, ये महारकला रियासत का गेट है और इसके चारों तरफ उसकी सुरक्षा बाल है। तो अब यहाँ से अंदर चलते हैं और जल्दी से जल्दी अति शीघ्र आपको देवादिदेव महादेव का वो धाम यानी कि मालेश्वर महादेव धाम दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम फाइनली महारकला मालेश्वर महादेव के धाम के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं। बाइक को हमने वहाँ लगा दिया है अब, और ये है महारकला का महल। अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसा है महारकला और मालेश्वर महादेव धाम का शिव मंदिर। तो ये है मालेश्वर धाम का मुख्य रास्ता, आप देख रहे हो। श्रद्धालु इसी रास्ते से आते और जाते हैं। आज शनिवार है इसलिए भीड़ कम है। अगर हम सोमवार को आएंगे तो यहाँ भीड़ बहुत मिलती है और उस भीड़ में रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल भी होता। तो इसलिए अभी ये जो आप देख रहे हैं श्रद्धालु, तो वैसे अभी पूरे सावन के महीने में लगातार चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अभी सोमवार आज नहीं है इसलिए भीड़ थोड़ा कम है। और ये जो आपको दीवार दिख रही है साइड में, ये पूरी महारकला के महल की दीवार है जो कि अभी बंद पड़ा है। और वो ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चारों तरफ दिख रही होंगी आपको, बहुत सुंदर। और अभी तो इन पे हरियाली भी आ चुकी है क्योंकि सावन में बारिश हो चुकी है। यहाँ पे 3-4 बारिश हो चुकी हैं, तो अभी चारों तरफ हरियाली तो बिखरी ही पड़ी है यहाँ। और वो दूर आपको सामने चारों तरफ अरावली पर्वत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उन पे छाए हुए बादल दिख रहे होंगे। क्योंकि अभी वैसे थोड़ी सी धूप निकल चुकी है तो उसकी वजह से मौसम इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी हो सकता है बादल हो रहे हैं, कभी धूप कभी छाँव, यही चल रहा है। और ये है चारों तरफ, ये 3 तरफ से अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है और एक तरफ से खुला है जिधर से हम आए हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ बहते हुए प्राकृतिक झरने भी दिखाऊंगा जिनमें बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, नहाने का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। और यहाँ आने के बाद इतनी शांति का अनुभव होता है, मन को इतनी शांति मिलती है जिसका कोई जवाब नहीं। वैसे मैं इसका एक वीडियो पहले मार्च में भी बनाया था यहाँ आकर, तब बहुत गर्मी थी और ये प्राकृतिक झरने वगैरह जो हैं वो उस समय नहीं बहते थे। लेकिन अभी यहाँ आप अभी आपको दिखाऊंगा एक प्राकृतिक झरना बिल्कुल मंदिर के बराबर से ही बहता हुआ आता है। एक वो जो सामने है वहाँ से भी अभी एक प्राकृतिक झरना बहता है, लेकिन जब वो बारिश होती है वो उसी समय बहता है। वैसे तो खैर कल रात को ही यहाँ बारिश होके चुकी है, लेकिन अभी वो झरना इतना नहीं बह रहा है। लेकिन उधर वाला जो सामने आपको वो जो झरना दिख रहा होगा, वो देखो आपको वहाँ से बहता हुआ दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। तो अभी मैं आपको उसके नज़दीक लेकर चलूँगा और वो पूरा झरना भी दिखाऊंगा। झरने की कल कल करती आवाज़, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद घुंघरू बांधकर नृत्य कर रही हो। ये आवाज़ सुनने में बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है।
तो अभी आप वो देख रहे हैं। और अभी मैं एक मंदिर के पास में ही एक छोटी सी धर्मशाला है जिसकी छत पर चढ़ा हुआ हूँ और वहाँ से मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। और वो आप पहाड़ पे देखो कितना बड़ा नेवला भाग रहा है, वो आपको दिख रहा होगा नेवला। तो उस समय एक्सीडेंट की वजह से वो बात अधूरी रह गई थी। मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जब भी आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में राजस्थान या जयपुर घूमने आएँ तो यहाँ मालेश्वर महादेव के दर्शन करने ज़रूर आएँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और ये हम लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, एक पहाड़ी पे चढ़ने का रास्ता है पैदल पैदल। तो अभी आपको दिखाऊंगा ऊपर से। और बहुत सुंदर नज़ारे, सांस फूल रही है। काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ों पर चढ़ के आए हैं हम। तो ये है, देखो आप चारों तरफ अरावली पर्वत और उसकी पहाड़ियां। तो वो आप सामने जो नज़ारा देख रहे हो वो पूरा महारकला के आसपास के गांव का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई है, हरियाली की आपको कहीं भी कमी नज़र नहीं आएगी। और सामने दिख रही है अरावली पर्वत की पर्वत श्रृंखलाएं, उनके ऊपर बादल छाए हुए हैं। वैसे धूप निकली है लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए वहाँ आपको दूर से बादल छाए हुए दिख रहे होंगे। और वो सामने नीचे जो एक सफ़ेद संगमरमर का मंदिर दिख रहा है उसमें ही करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई थी। और वो जो नीचे महल की जो छतरी जैसी दिख रही है एक, वहाँ पूरा फाइट सीन वगैरह सब कुछ हुआ था। करण अर्जुन पिक्चर का ज़्यादातर शूटिंग वो इसी गांव में हुई थी, इसी लोकेशन पे हुई थी, इसी महल के अंदर हुई थी। अभी ये महल बंद पड़ा है लेकिन उस समय ये खुला हुआ था, इसमें एक रिसोर्ट बना हुआ था, तो इसलिए उस समय इसमें शूटिंग हुई थी। अब हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं पहाड़ों पर चढ़कर, तो वहाँ से मैं ये आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ। अभी मैं आपको कैमरा घुमाता हूँ और फिर कैमरा घुमाकर ये सारे नज़ारे दिखाऊंगा। तो ये आप देखो सामने ये लोग हमसे भी बहुत ऊंचाई से आ रहे हैं, ऊपर से पहाड़ों पे से। भैया आराम से आना। ऊपर और ऊपर, इसके ऊपर और क्या है? अच्छा, वीर हनुमान जी का मंदिर का रास्ता ये है। तो यहाँ से आप पैदल पैदल जा सकते हैं वीर हनुमान जी। तो आप वहीं जाके आए हो। तो आपका गांव कौन सा है? कानपुरा। अच्छा, आप वहाँ के हो। तो आप पास में मालेश्वर धाम है। हाँ, तो पहले आपने मालेश्वर धाम दर्शन किए होंगे, फिर ऊपर वीर हनुमान जी गए। तो ये देखो, ये युवाओं के दर्शन और श्रद्धालु, ये हमारे यूथ हैं, आज की जनरेशन है जो इतनी श्रद्धालु है कि पहले इन्होंने नीचे मालेश्वर महादेव, जो कि यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर नीचे है, और फिर यहाँ से ऊपर कितनी ऊंचाई पर आप जाकर आए हो वीर हनुमान जी के? 8 किलोमीटर। और ये ऊपर पहाड़ पर चढ़े हैं दोनों भैया, ये भी चढ़े हैं देखो, और आप वो भी चढ़े हैं, और दोनों वीर हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यूथ जनरेशन में श्रद्धा और भक्ति नहीं है। यूथ जनरेशन में, युवाओं में भी आज भी श्रद्धा और भक्ति है, भगवान को लेकर उनकी आस्था है। वो लोग पैदल पैदल इतना ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के दर्शन करने जाते हैं। तो आप इस पहाड़ से चढ़कर कितनी बार दर्शन करने जा चुके हो हनुमान जी के? 5 साल हो गए। लगातार हर शनिवार को जाते हैं। अच्छा, हर शनिवार को आप इसी पहाड़ पे से चढ़ के ऊपर दर्शन करने जाते हो? जी सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ईश्वर आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करे। जो भी आपकी कामना हो हनुमान जी से, वो मैं तो कहता हूँ कि भगवान वो जल्दी से जल्दी आपकी पूरी करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपने अपना नाम क्या बताया था, दोबारा नाम बता देना। भगवान सहाय बुनकर जी। आपको हाँ, वाया
सामोद तहसील चौमू जिला ठीक है, ठीक है। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तो ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बहुत ऊंचाई पर आकर एक और कुंड बना हुआ है पानी का, और इसमें भी लोग नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पे 3-4 भैया हैं जो अभी आ चुके हैं। इसमें देखो इतनी ऊंचाई पर भी आपको मेढक नज़र आ रहे होंगे, और ये भी एक बहुत बड़ा कुंड है। मैं आपको और पास जाता हूँ, इसमें उतरता हूँ थोड़ा सा और उतर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भी एक प्राकृतिक झरना नीचे जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे नीचे एक झरना बहता हुआ, लेकिन अभी इस कुंड में पानी कम है इसलिए ये इतनी स्पीड से नहीं बह रहा, नहीं तो ये बहुत ही स्पीड से झरने बहते हैं। और ये सारे की सारे जो झरने हैं ये कल कल की आवाज़ के साथ इतना सुंदर वातावरण यहाँ पे बना देते हैं, इतना प्यारा वातावरण यहाँ पे बना देते हैं कि जो लोग आते हैं उनका मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। यहाँ से जाने की उनकी इच्छा ही नहीं करती है। अभी थोड़ी धूप हो चुकी है इसलिए हमें पसीने आने लगे हैं, नहीं तो अभी धूप नहीं होती तो इतना प्यारा, इतना सुहाना मौसम यहाँ पे रहता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो अभी हम इस समय बहुत ऊंचाई पर हैं। आपको अगर मैं नीचे दिखाऊं यहाँ से तो आप देखो वो नीचे वहाँ से हम लोग आए हैं। वो नीचे जो आपको दिख रहा होगा सामने, वो सामने जो दिख रहा है वहाँ से हम लोग आए हैं, और हम पहाड़ के ऊपर से चढ़ते हुए इतना ऊपर यहाँ आ गए हैं। और ये इतनी ऊंचाई पर भी एक कुंड बना हुआ है जिसमें ये झरना है। चारों तरफ से आप देख रहे होंगे झरने में ऊपर से पहाड़ों में से रिस रिस के पानी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है और उधर से भी आ रहा है। मैं अभी आपको उधर कैमरे को घुमाकर दिखाता हूँ। वो देखो एक पानी उधर से आ रहा है, एक वहाँ से रिस रहा है, एक वहाँ से रिस रहा है। तो ये पहाड़ों में से रिस रिस के इनमें पानी भरता है कुंडों में, और फिर ये झरने के रूप में नीचे बहता हुआ जाता है। और इन पहाड़ों के ऊपर से जब ये गिरता हुआ जाता है तो ये बहुत सुंदर कलकल की आवाज़ निकालता है, बहुत प्यारी आवाज़ निकालता है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये 2-3 भैया और हैं जो इतनी ऊंचाई पे पहाड़ पे आए हैं। ये उसी वाले कुंड में नहाने आए थे। तो अभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और इनको यहाँ आके कैसा लगता है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी है। हाँ, कहाँ से आए हो आप? पास के गाँव से। कौन सा गाँव? गाँव का नाम क्या है? चौमू। चौमू से आए हैं। तो आप यहाँ आते रहते हो क्या हमेशा? हर 4-5 दिन से सावन के महीने में। अच्छा, सावन के महीने में हर 4-5 दिन में आते रहते हो। तो यहाँ आके आपको कैसा लगता है? यहाँ पुराना मंदिर है शंकर भगवान का, हाँ। और हमारे मन को शांति मिलती है। यहाँ हरियाली और जैसे बहुत सुंदरता रहती है, तो यहाँ आके आपको अच्छा लगता है। ये दोनों आपके साथ में जो है वो आपके दोस्त हैं। हाँ। आप दोनों का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? इनका नाम अंकुश है और आपका नाम क्या है? इनका नाम राहुल है। तो ये तीनों भी हमारे साथ साथ इतनी ऊंचाई पर चढ़कर आए हैं, और काफ़ी ऊंचाई पे आने के बाद ये यहाँ बैठे हैं ठंडी ठंडी हवा में। ये बोल रहे हैं कि इनको है, हाँ, 16 किलोमीटर ऊपर चढ़कर आ गए हैं ये लोग। अभी तक बता रहे हैं कि हम 16 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। तो और यश हमारा खड़ा है झरने के पास। ऊपर से जो झरना बहता हुआ आ रहा है वो, और नीचे ये छोटा सा एक इसका कुंड बना हुआ है। तो यश कैसा लग रहा है झरने के पास? पानी एकदम ठंडा है। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मस्त झरने के पास खड़े हैं, ठंडा ठंडा पानी है, और यही झरने नीचे बहते हुए जाते हैं। बहुत ऊंचाई पर हैं हम। तो ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो भी पहाड़ पे से चढ़ के ही वीर हनुमान जी सामोद के दर्शन करने गए हैं और अब वापस आ रहे हैं। आपको चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़, ये बरगद के पेड़ आप देख रहे होंगे। वो नीचे कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, और वो नीचे बरगद का पेड़ है। ये बहुत पुराने पेड़ हैं, बहुत पुराने, पहाड़ों के ऊपर उगे हुए हैं, और इन्हीं की वजह से ये पहाड़ रुके हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे पहाड़ों से, और फिर नीचे जो भगवान का मंदिर है, भगवान मालेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उसके आपको दर्शन कराएंगे। तो अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, और नीचे चलने के बाद आपको भगवान के दर्शन कराते हैं।
तो अब हम लोग उतर रहे हैं पहाड़ों से नीचे और बैठ बैठ के उतरना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ियाँ ऊबड़ खाबड़ हैं और गिरने का या फिसलने का बहुत डर है। ओहो, ये तो बहुत नीची है। आप कहाँ से आए हो भैया? हैं? कहाँ से आए हो आप? अच्छा, माधोपुर से दर्शन करने आए हो यहाँ पे? श्री माधोपुर कितनी दूर है यहाँ से? 50 किलोमीटर। भैया श्री माधोपुर से दर्शन करने आए हैं 50 किलोमीटर दूर से। अब यहाँ से उतरना थोड़ा मुश्किल है। मैं यश को कैमरा पकड़ाता हूँ और यश फिर आगे मैं उतरता हूँ। कैसे आना पड़ेगा? इस पर चढ़ जाओ, इस पत्थर पे ऊपर। पापा इस पे से आओ। अब इसको आगे से पकड़ लो। साले अभी तो उधर से नीचे उतरे, इधर से तो रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, वो जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है, अभी हम लोग वहाँ थे और वहाँ से हम ट्रैकिंग करते हुए ऐसे होते हुए इस झरने के पास होते हुए फिर ये वाली पहाड़ी से क्रॉस करके और वो लोग जो वहाँ से नीचे उतर रहे हैं, वहाँ से नीचे उतरते हुए अब हम लोग आए हैं और अब आपको कराएंगे भगवान मालेश्वर महादेव के दर्शन। और अब आपको कराते हैं भगवान मालेश्वर महादेव के दर्शन। आज भीड़ कम है क्योंकि आज सोमवार नहीं है, शनिवार है, इसलिए। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार और ये अंदर भगवान मालेश्वर महादेव का मंदिर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये सामने आपको दिख रहे होंगे भगवान मालेश्वर। बहुत छोटा मंदिर है, बहुत सुंदर है और ये ऊपर पूरा कांच का बहुत बारीक, बहुत सुंदर काम किया गया है इसमें। श्रद्धालु आ रहे हैं धीरे धीरे भगवान देवाधिदेव महादेव मालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और मंदिर में अभी बहुत शांति है। अगर हम लोग सोमवार को आते तो शायद आपको इतना अच्छा और इतनी शांति से दर्शन नहीं करा पाते, इसीलिए हम लोग सोमवार को नहीं आए क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप अंदर देख पाते होंगे भगवान का विग्रह, वो भगवान मालेश्वर महादेव का शिवलिंग वो आपको सामने दिख रहा होगा। तो महार कला का जो गेट है उसके ठीक सामने मोहनलाल जी की दुकान है। ये हमारे बहुत पुराने परिचित हैं और हम इन्हीं के पास चाय नाश्ता करते हैं। अभी ये गरम गरम कचौड़ी सेक रहे हैं, कड़ी से कचौड़ी खिलाएंगे और फिर उसके बाद चाय पिलाएंगे। फिर उसके बाद में इनसे आपको महार कला का जो महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है, उसके बारे में पूरी जानकारी दिलवाऊंगा। तो ये लग रही है अपनी कड़ी कचौड़ी, आप देख रहे होगे वो कचौड़ी है और इसके अंदर ये कड़ी डाली जाती है। ये राजस्थान का बहुत फेमस और ट्रेडिशनल नाश्ता है। तो यहाँ ज़्यादातर लोग कचौड़ी को कड़ी के साथ ही खाते हैं। तो दोस्तों, ये लग चुकी है अपनी कड़ी और कचौड़ी। तो अब हमारे साथ हैं मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? बड़ी महार कला की। बड़ी महार कला के रहने वाले हैं जी। और ये बताएंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है? तो ये मंदिर कितना पुराना है मोहनलाल जी? ये औरंगजेब से पहले का मंदिर है। अच्छा, औरंगजेब से भी पहले का मंदिर है, यानी कि करीब करीब 1000 से 1200 साल पुराना। 1100 साल की तो इसकी गुम्बद है ना ऊपर की, उसका लेक है। 1100 साल की तो उसकी लेक है। और जो ये शिवलिंग है ना, स्वयं सिंधु विराजमान है। वैसे प्रकट है। हाँ, वैसे आप किसी ने इसको लाकर लगाया नहीं है। अच्छा, और ये महार कला गाँव कितना पुराना है? ये जो आमेर तहसील है ना, उससे पहले का है। तो आमेर तहसील से भी पहले महार कला थी, उसके बाद फिर आमेर बना है। तो यानी कि यहाँ के जो राजा थे, जो सामने पीछे जो महल दिख रहा है आप लोगों को, एक पीछे महल दिख रहा होगा,
ये महार कला का ही महल है। तो यानी कि ये पहले बना था और आमेर के जो राजा हुए थे, आमेर की जो राजगद्दी आई थी वो बाद में आई हाँ, थी। इसके बाद में। अच्छा, तो ये पीछे जो महल है ये बंद क्यों पड़ा हुआ है? इसमें क्या है, इन भाइयों में थोड़ा विवाद चल रहा है हाँ। चवन्नी अठन्नी का। अच्छा। ये राजा दो भाई थे, किलान सिंह जी और मान सिंह जी। हाँ। उनमें अठन्नी होनी चाहिए दोनों भाई की। अच्छा। तो बड़े वाले का ये बोल रहा है कि अपन भाइया पाती बजे, तो ये बहुत छोटे वाला का बोला है कि मैं तो अठन्नी लूँगा। हाँ। इसलिए इसमें वो लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा कोर्ट हुआ का। है, तो इसीलिए बंद पड़ा है। और पहले तो मेरे ख्याल से इसमें होटल बना रखा नहीं, था। अभी बनी नहीं, स्टे लग गया, नहीं तैयार हो जाती। 2009 से एक सरदार के लिए हुई है। हाँ। नहीं, इस महल में बंटवारा फिल्म की शूटिंग भी तो हाँ, हुई थी। बंटवारा की हो गई, हाँ। कोयला की हो गई, हाँ। योगेंद्र की हो गई, इतिहास की हो गई, कर्ण अर्जुन की हो गई, टाटा की हो गई, बहुत सी फिल्मों की बनी हुई है। बहुत सारी फिल्मों की हाँ, शूटिंग होती है, हाँ। क्योंकि ये बहुत सुंदर हाँ। पूरा चारों तरफ से हाँ। नज़ारे आते हैं यहाँ के। और जो अपने मंदिर का लेक है ना, जो मंदिर में एक ऋषि मुनि महात्मा ने तपस्या की थी, अच्छा। तपस्या की थी। तो ये हमारे मानपुरा गांव है, हाँ। वहाँ से गायें आती थी चरने के लिए। एक ग्वाल चला था, एक बढ़िया की गाय। तो उसने करीब काफ़ी साल उनसे चराता था वो। तो एक दिन वो गाय वहाँ शंभू के ऊपर दूध चढ़ता उसका, उसको ध्यान नहीं रहता था। तो मालिक ने बोला, भैया मैं तेरे पैसे काटूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मजबूर था, फिर उस गाय के पीछे पीछे चला गया। वो गाय के पीछे पीछे चला गया, तो वो वहीं दूध शिवलिंग के ऊपर वहीं पे दूध चढ़ने लगा। फिर बोला, महाराज मेरे को तो मजदूरी कट गई मेरी तो, और आप दूध आप काट लेते हो। फिर उसने बोला, बेटे कोई बात नहीं, मैं तेरे को मजदूरी दे दूँगा, बाबा के ऊपर दूध चढ़ने दे। फिर उसने वो दूने में से बबूती दे दी। तो वो मेरे साथ ही बोला था, बेचारा मजदूर आदमी, बनियान में गाली वहाँ पे। तो बोला, इनके सामने तो कैसे डोलेंगे। फिर आसपास में यहाँ डोल दी, कुछ बची वो अपनी घर पे डोला। तो वहाँ पे हीरा बना जवाहरात खूब निकले उसके। फिर वो लालच का मारा, फिर दोबारा आया। फिर भगवान ने संकोच करके सिला दी, लगवा दी। इसलिए आज भी बंद है वो। अच्छा। यहाँ पे तो ये मंदिर का इतिहास इतना पुराना हाँ, है, ऐसे ये मंदिर मिला। ऐसा मिला। लेकिन यहाँ पे जो भी मनोकामना लेकर आता है उसकी पूरी होती है। जो भी अपनी मनोकामना हाँ, लेकर भगवान के बिल्कुल। दर्शन करता है, हाँ, महादेव बिल्कुल के पूरी मालिक, होती है। वो पूरी जरूर हाँ, होती है। बिल्कुल 100%। तो जैसा आप लोगों ने सुना, अभी मोहनलाल जी ने बताया कि ये मंदिर 1100 से 1200 साल पुराना है। और पीछे ये जो आपको महल दिख रहा है महार कला, यानी कि महार कला की जो रियासत है वो आमेर की रियासत से भी पुरानी है। और शिवलिंग जो थे वो एक गाय वहाँ पर दूध चढ़ाती थी अपने आप आकर, तो इस तरीके से वो शिवलिंग मिले। तो शिवलिंग को किसी ने लाकर स्थापित नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से जो महार कला के जो राजा रहे होंगे उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना करवाई होगी, इस मंदिर को बनवाया होगा। तो ये है महार कला की सच्चाई। महार कला वैसे एक बहुत प्राचीन गांव है और जो शिवजी का मंदिर है वो भी बहुत प्राचीन है। तो यहाँ तक ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को जो नीचे लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर घूसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही मनोरंजक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल देवा राजेश ब्लॉग को देखते रहिए। धन्यवाद।